दरिया चनाब में सैलाब जंग शहर को बचाने के लिए रिवास पुल के करीब हिफाजती बंद को तोड़ दिया गया। पानी का रुख मोड़ने के लिए कोट मोहम्मद जार के सामने कंट्रोल धमाका किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने बताया दरिया के करीब से शहरियों का इनखला यकीनी बना लिया गया है। डीजी पीटीआई में इरफान काठिया का कहना है आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। फ्लड प्लेन एक्ट में अमल दरामद किया जाएगा। पंजाब में 1769 देहात ज़िराब हैं। 20 अफराद जाँ बहक, 14,53,000 लोग मुतासर हुए। मुतासर आबादी के करीब रिलीफ कैंप बना दिए। कैंप में तैयार खाना और इलाज की सहूलतें यकीनी बना रहे हैं। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव कम होकर 1,92,000 क्यूसिक पर आ गया। हेड बलोकी के मकाम पर ऊंचे, जसर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा के इलाके जंदराका में सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें सैलाब में बह गईं। पानी शहर से चंद 100 गज दूर रह गया। हैदराबाद बैराज पर भी सैलाब की सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज में हेड सलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। घर डूब के जबा पूंजी भी गई। पंजाब के दरियाओं में सैलाब से संगीन सूरत हाल बरकरार। चौहंग में बनाए गए बंद पानी रोक ना सके। रावी से ठोकर न्याज बेग तक बेशतर आबादियों में हर सम पानी ही पानी। चनियोट और झंग को शदीद खतरा। भावनगर की सैकड़ों बस्तियां रेली के जद में आ गई। फसलें और मकानात ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में मौजा बहरामपुर के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। हाफजाबाद, तांदियावाला, फूलनगर और आरिफवाला में सैकड़ों बस्तियां रेली की जद में आ गईं। वजीराबाद, चिश्तियां, पाकपतन में भी तबाही। मुतादिद बस्तियां डूब गईं। सैलाब के खतरे से 2-4 इलाकों के मकीन फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हों। वजीर आला मरियम नवाज की अवाम से अपील। कहती हैं इस वक्त अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। खुदारा इस वक्त अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें। शहरी इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों से ताउन करें। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगे। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। दरिया सतलुज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियां। हेड सलेमानकी और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासिर की महफूज मकामात पर मुंतकली। कसूर के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। पाक फौज का इंतजामी कैंप मंडी, अहमदाबाद में कायम किया गया। गंडा सिंह वाला और उकाड़ा में भी पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज सैलाब से शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद। गवर्नर सिंह कामरान टसूरी का अपनी 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासिन को अतिया करने का ऐलान। कुड्डू बैराज पर बुध जुमेरात की रात 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान। ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत में 50,000 से जायद खानदानों के मुतासर होने का खदशा। वजीर आला सिंध ने इंतजामिया को अलर्ट रहने, रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। फ्लड इमरजेंसी इजलास में कहा सैलाबी रेला आने पर शहरियों या मवेशियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। शिमाली इजला में रेस्क्यू 1122 का 30,000 से ज्यादा अमला तैनात और कश्तियों का बंदोबस्त किया जाए। पाक बहरिया ने भी अपनी 26 कश्तियां तैयार कर रखी हैं। दरियाए सिंध में मोरोपुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला कच्चे के इलाके में दाखिल। 30 से जायद गांव ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर-ए-आज़म का आला सतह इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आला और दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। आबी ज़ख़ायर मुशावरत और तमाम शुबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। से मुतासिर हुए और तकरीबन 35-40 हज़ार इसकी आबादी है। लोग इस रेस्क्यू में आते जाते हैं।
और इससे अलावा कोई रास्ता नहीं है ऊपर जाने के लिए। हुकूमत से ये मुतालबे है कि इसको जल्द अज जल्द ठीक करा दे। शांगला के गांव बाजार कोट में पुल सैलाबी रेले में बह गया। 3 यूनियन काउंसिल्स की 40,000 से ज्यादा आबादी मुतासिर। रस्सियों की मदद से आमदोरफ्त जारी। बच्चे भी जान खतरे में डालकर नदी उबूर करने पर मजबूर। इलाका मकीनों का कहना है हम महसूर होकर रह गए हैं, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। हुकूमत फौरी पुल तामीर करवाए। सैलाब में लापता होने वालों की तलाश जारी। शांगला में 1 हफ्ते बाद भी 2 बच्चों समेत 5 अफराद का कोई सुराग न मिल सका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। बादल बरसने का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान। कसूर में दरिया सतलुज में मुल्का इलाकों में बारिश सैलाब ज़दगान के घर और खेतों में मजीद पानी भर गया। फारूकाबाद और गिरदुनवा में 2 दिन से जारी बारिश से निशेबी इलाके ज़िराब। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट ने फिर तबाही फैला दी। दरियाओं में तुगयानी। जिला रोदर, परियाग और चमोली में शदीद बारिश से लैंडस्लाइडिंग। केदारनाथ के गांव में आबी रेला पुल बहा ले गया। आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने आज भी शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया। मकबूजा कश्मीर में 1 हफ्ते से मुसलसल बारिश हो रही है। फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद जाम बहक हो चुके हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मंशियात, कोस्ट गार्ड्स, फॉरेंसिक शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का कहना था सदर ट्रंप का पाकिस्तान में तेल के ज़खायर के लिए काम करने का बयान खुशाइंद। अमरीकी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराम की जाएंगी। गिलगित में द्यामिर हुडोर के मकाम पर जीबी स्काउट्स की चेकपोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला। 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। 14 में जीबी स्काउट्स का नायब सूबेदार और हवालदार शामिल। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं द्यामिर में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आखिरी दम तक दहशत गर्दों का पीछा किया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जीबी स्काउट्स चेकपोस्ट पर हमले की मजम्मत। शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा शहीदों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अली मोहम्मद खान कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक और पार्लिमानी अमूर से मुस्ताफी। स्पीकर ऑफिस में इस्तीफा जमा करवा दिया। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। आदिल बाज़ाई तख्फीफ गुर्बत, ओवरसीज पाकिस्तानियों एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कमेटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन कमेटी के मेंबर थे। कहा बानी चेयरमैन के अहकामात पर तमाम कमेटियों से मुस्ताफी हो रहा हूं। टिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह की जमानत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स कमांड का क़याम। मोदी सरकार के जंगी जुनून पर कारी ज़र्ब करार। अल जज़ीरा ने भी इनकलाबी कदम करार दे दिया। मार के हक में मोदी सरकार को इबरतनाक शिकस्त मिल चुकी। फतह 1 और 2 मिसाइलों से भारतीय जारत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारतीय मजलूम जंगी अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड कायम करके दिफाई हिकमत अमली में इनकलाबी कदम उठाया है। नई पोस्ट भारत के खिलाफ पाकिस्तान की रवायती जंगी सलाहियतों को कई गुना बढ़ा देगी। पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स मोदी सरकार की जंगी जुनूनियत के लिए मुस्तकिल डरावना ख्वाब है।
पाकिस्तान की क्रिप्टो सफारतकारी ने आलमी सतह पर मजबूत मकाम हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम कर दी। पाकिस्तान में क्रिप्टो और डिजिटल असासों की निगरानी और रेगुलेशन शुरू। बिलाल बिन साकिब का कहना है, पाकिस्तान की क्रिप्टो पॉलिसी नए बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी मौक़े खोल रही है। हमारे स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व मुस्तक़बिल में अमली सरमायाकारी की अलामत है। क्रिप्टो तवानाई में तेजी से पेशरफ्त को फाइनेंशियल टाइम्स ने भी सराहा। ये पहचान पाकिस्तान की क्रिप्टो में बढ़ती हुई आलमी अहमियत की अक्कासी करती है। हम आलमी जिद्दत के मैदान में अपना मकाम हासिल कर रहे हैं। तनख्वाह कम है, ना काम करें आप। जो बंदा काम नहीं करेगा वो मुलाजमत का हिस्सा नहीं होगा। बाबा काम करना है तो करो। ये प्रेशराइज करके अगर आप समझते हो ना कि तनख्वाह बढ़ा लोगे, ये बॉयकॉट करके तस्वीरें खिंचा के सोशल मीडिया पर डालना, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। काम करना है तो करो वरना घर जाओ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स को पैगाम, कहा हड़ताल करके एहतजाज करके अगर आप समझते हो तनख्वाह बढ़ जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मैट्रिक के इम्तिहानात में दूसरी पोजीशन लेने वाली तालिबा वानिया नूर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने वानिया नूर को शील्ड, शॉल और इनामात दिए। कहा, वानिया नूर जैसी बासलाहियत बच्चियां कौम का असल सरमाया है। मेहनत और लगन से जिंदगी में बेहतरीन मौके हासिल किए जा सकते हैं। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। मजारी गैंग के 4 डाकू हलाक हो सकते। CTD का रात गए जामचोरों में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। 6 सितंबर यौम दिफा पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। रावलपिंडी में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 11 साला बच्ची कायनात दम तोड़ गई। बच्ची को 2 रोज कबल अस्पताल लाया गया था। वुरसा का कहना है, बच्ची का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स ने कहा, बच्ची के पेट में कोई चीज रह गई है। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। रावलपिंडी में गाड़ी में दम घुटने से 2 बच्चे जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक बच्चों ने गाड़ी में बैठकर दरवाजे बंद कर लिए थे। रस्का में कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से मां, बेटा और बहू जान से गए। गजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 19 अफराद भी शोहदा में शामिल। शुजाइया, जैतून, सबरा में हमलों के बाइस फलस्तीनी घर छोड़कर साहली इलाकों की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर। इसराइली फौजियों ने 1500 से जायद घर मस्मार करके वीडियो जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरनाक नए मरहले की वार्निंग दे दी। अंतोनियो गुतरेस का कहना है, गजा में इंसानी अलमिया मजीद संगीन हो रहा है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है, इसराइली जारियत रोकने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी ने कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। इसराइल का यमन के दारकुमत सना पर बड़ा हमला। हौसी तंजीम अंसारुल्लाह से वाबस्ता वज़ीर-ए-आज़म अहमद गालिब 3 साथियों समेत मारे गए। रूसी मीडिया के मुताबिक उन्हें घर में निशाना बनाया गया। अहमद गालिब को गुज़श्ता साल 10 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया गया था। वो हौसियों की सुप्रीम सियासी कौंसिल के रुकन भी थे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने ईरान पर पाबंदियों के लिए सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, ईरान ने जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक वादों की पासदारी नहीं की। ईरान ने यूरोपीय मुल्कों का इक़दाम गैर माकूल और गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सबरा को खत लिखकर जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादगी जाहिर कर दी। मैक्सिको सेनेट मैदान जंग बन गया। अमरीकी मुदाखलत के मामले पर अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। ऐवान बालम इजलास में हालात उस वक्त बिगड़े जब अमरीका की जानिब से मंशियात कार्टल्स के खिलाफ मुमकिन फौजी मुदाखलत पर बहस हो रही थी। अपोजिशन रहनुमा ने सेनेट के सदर को बाजू से पकड़कर धक्के दी थी। इजलास बदनज़मी का शिकार होने पर मुलतवी कर दिया गया।
शारजा में ट्राई सीरीज के सनसनीखेज मुकाबले आज से शुरू होंगे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। और साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन की कैप 4 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से जायद में फरोख्त। नेशनल म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ब्रैडमैन की कैप खरीदी। ब्रैडमैन ने 1946 की एशेज सीरीज में कैप पहनी थी।